दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको बहुत कुछ सोचने पर विवश कर देगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बोलचाल की भाषा में गाली का प्रयोग बहुत करते हैं। गाली तो वह इंसान को देते हैं, लेकिन बीच में नाम कुत्ते का आ जाता है। लड़ते इंसान आपस में हैं, लेकिन गाली देते वक्त कुत्ते का नाम आ जाता है। लोग बीच में कुत्ते को परेशान कर देते हैं। आखिर क्यों? क्या गलती होती है उस कुत्ते की? हम अपने एक दूसरे की दुश्मनी में गाली देते वक्त कुत्ते को शामिल कर देते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने भूखे कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा भी खिलाया है? केवल गाली देने में ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भूखे कुत्ते को रोटी भी नहीं खिला सकते हैं। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने के 8 फायदे होते हैं। एक दो नहीं बल्कि 8 फायदे। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि 5 मिनट के लिए समय निकालकर हमारी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। क्या पता सुनने से आपकी किस्मत ही बदल जाए। एक गांव में मुकेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत परेशान रहता था। उसके माँ बाप की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। एकदम वह अकेला रह गया था और हमेशा यही सोचता था कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि पिछले जन्म में मुझे इतना कष्ट भगवान दे रहे हैं। माता पिता का साया भी नहीं है मेरे सर पर। क्या एक छोटी सी खुशी का हकदार भी मैं नहीं हूँ? आखिर ऐसा क्यों? अचानक मुकेश को पता चलता है कि उसी के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। मुकेश भी उनके पास जाता है। वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में कई सारे शिष्यों को उपदेश देते रहते हैं। तभी मुकेश उनको प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, भंते, तुम्हें जो भी परेशानी है वह मुझसे खुलकर कहो। तो सुरेश कहता है, हे मुनिवर, क्या कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने के कुछ फायदे होते हैं? तो मुनिवर कहते हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत फायदे होते हैं। अगर इंसान किसी भूखे कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाए तो वह सोच भी नहीं सकता कि उसको कितने फायदे होते हैं। और मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक कुत्ता बहुत ही लाचार और भूखा होकर इधर उधर घूम रहा था। सभी के दरवाजे पर जाता है, लेकिन मजाल है कोई उसे आधा टुकड़ा रोटी भी दे दे। वह बहुत बेबसी से पूर्ण आंखों से सबकी तरफ देखता है। कुछ लोग तो उसे डंडा लेकर मारने लगते हैं और कहीं से अगर वह रोटी लेकर भागना चाहता है तो लोग उसका पीछा करके मार मार कर बुरा हाल कर देते हैं। ऐसे ही बेबसी से घूमते हुए वह हताश हो जाता है। चलते चलते वह एक महात्मा के पास आता है और हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर उनसे पूछता है, हे महात्मा, आप मुझे बहुत ही विनम्र और विद्वान मालूम होते हैं। अब आप ही बताइए, क्या इस कुत्ते को एक भी मनुष्य आधा टुकड़ा रोटी देकर मेरी भूख को नहीं मिटा सकता? क्या इंसान इतना स्वार्थी हो गया है? हमें भी तो ईश्वर ने ही बनाया है। जिसने उसको बनाया है तो आखिर इतना भेदभाव क्यों है? महात्मा कहते हैं, क्या हुआ श्वान, तुम्हें गांव में कहीं भी किसी ने एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया? गांव में तो इतने प्राणी रहते हैं। तो कुत्ता कहता है, नहीं महात्मन, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो आप ही मेरी भूख मिटा दीजिए। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और किसी ने मुझे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया। इंसान तो बहुत मतलबी और स्वार्थी हो गया है। तो महात्मा कहते हैं कि ऐसी क्यों बातें कर रहे हो मुझसे? आखिर बताओ क्या हुआ है? तो कुत्ता कहता है कि आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे क्या? तो महात्मा कहते हैं, हाँ स्वान, तुम बताओ तो मैं जरूर तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा। तो कुत्ता कहता है कि यहाँ पास ही के एक गांव में मेरी माँ रहती थी, जिसे आप लोग कुतिया कहकर संबोधित करते हैं। मेरी माँ के रहने पर वहाँ के अगल बगल का कोई भी कुत्ता उस गांव में प्रवेश नहीं कर सकता था। मेरी माँ का दबदबा था। जहाँ भी वह रहती थी वहाँ कोई और जानवर किसी में खेत में जाकर नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। सबका वह बहुत ध्यान रखती थी, कहीं किसी का खेत का फसल नुकसान न हो जाए।
लेकिन इसके बदले वो क्या चाहती थी? केवल अपना पेट भरने के लिए थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा ही। लेकिन गांव वाले इतना भी नहीं कर पाते थे। बेचारी भूखी प्यासी मेरी माँ ऐसे ही गांव वालों की सेवा किया करती थी। लेकिन ये सभी इतने निर्दयी और निर्मोही थे कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था। अचानक एक बार मेरी माँ ने 5 भाइयों को एक साथ जन्म दिया। उसमें से सबसे छोटा मैं ही था। जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रूई के नर बिस्तर पे सोया हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुलती है तो मैंने देखा कि मेरी माँ मुझे अपनी छाती से लगाए हुए लेटी हुई है। मेरे साथ मेरे भाई भी हैं। माँ तो आखिर माँ ही होती है। वह माँ हम लोगों को बहुत कम समय दिया करती थी, क्योंकि वह दिन भर अपने खाने की तलाश में इधर उधर घूमा करती थी। वह खाएगी तभी तो हम भाइयों को अच्छे से दूध पिला सकेगी। दिन भर घूमने के बाद उसे थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता। अगर नहीं मिलता तो वह भूखे ही सो जाती। कहीं से अगर कुछ रोटी का टुकड़ा चुरा कर लाने भी लगती तो कोई अगर देख ले तो उसकी बहुत पिटाई होती थी। एक बार की बात है, एक सेठ के घर में एक दावत चल रही थी तो माँ उस सेठ के दरवाजे पे जाकर खड़ी हो जाती है कि क्या पता आज यहाँ बहुत पकवान बने हैं तो मुझे एक रोटी का टुकड़ा ही मिल जाए, मैं भी खाकर तृप्त हो जाऊंगी। उसके घर में बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती रहती है, लेकिन मजाल है किसी ने मेरी माँ को एक रोटी का टुकड़ा भी दिया हो। लेकिन बेचारी वह रोटी की तलाश में वहीं पे खड़ी रहती है। जब लोगों ने खाना शुरू किया तो माँ पूंछ हिलाने लगती है, लेकिन उस पर किसी ने नहीं ध्यान दिया। वहाँ का सेवक जब मेहमान के लिए रोटी लेने के लिए अंदर गया तो वो मेरी माँ भी उसके अंदर जाती है और सोचती है अगर रोटी दिखेगा तो मैं ले लूँगा। जैसे ही लोगों ने उसे देखा कि वह अंदर गई है तो लोग उसको भगाने लगते हैं। उसको भागने का कहीं रास्ता नहीं मिलता। लोग उस पर लाठी लेकर बरस पड़ते हैं और इतना मारते हैं कि उसको अधमरा कर देते हैं। कोई समझाता है कि जाने दो, इतना मत मारो कि वह मर जाए, तो सबके कहने पे लोग उसे छोड़ देते हैं। मेरी माँ वहाँ से बचकर निकल जाती है। बेचारी बहुत दिनों तक लंगड़ाती रहती है। अचानक एक बार बहुत जोरों की बारिश हुई, ओले पड़े। इतनी ठंड लग रही थी कि उसी ठंड में मेरे 3 भाई मर गए। केवल हम दोनों ही बचे थे। मेरी माँ अब हम लोग का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी कि हम लोग सही सलामत रहें, कहीं हम लोग को भी कुछ न हो जाए। ऐसे ही भोजन की तलाश में वह एक दिन दोपहर में भटक रही थी। तभी उसने देखा कि घर में एक बूढ़ी औरत गैस पे खाना बना रही है और पास में ही आटा को गूंथकर बर्तन पे रखी है और वह किसी काम से बाहर गई थी। तो माँ ने सोचा शायद इस आटे का मालिक कोई नहीं है तो मैं ही खा लेती हूँ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। वो आटा को खाने लगती है। तभी अचानक से औरत अंदर आ जाती है और मेरी माँ को आटा खाते हुए देख लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह डंडा लेकर उसको मारने को दौड़ती है। इतना मारती है कि मेरी माँ बेचारी वहीं मर जाती है। कुछ दिनों तक जब वो घर नहीं आई तो हम दोनों भाई उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बाद में रास्ते में जब अपनी माँ को उस हालत में देखते हैं तो हम लोग के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब हम लोग का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, हम दोनों को ही खुद का ध्यान रखना पड़ता था। आज का समाज इतना निर्दयी हो गया है कि अगर कोई खुद के लिए दूसरों की जान भी ले ले तो उसे कोई गम नहीं होता है। मेरी माँ भी इन्हीं लोगों का शिकार बन गई। तब से हम दोनों भाई अपना अपना पेट पालने के लिए इधर उधर भटका करते हैं, लेकिन कभी कोई हमारी तरफ नहीं देखता, ना ही कोई रोटी का टुकड़ा देकर हमारी भूख को शांत करता है। केवल लाठी डंडे ही पड़ते हैं। तो महात्मा बोले, यह तुम्हारी तो बहुत ही दर्दनाक कहानी है इंसान को यह नहीं पता कि अगर वह कुत्तों को रोटी खिलाए तो उसे 8 फायदे हो सकते हैं जो वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुत्तों को रोटी खिलाने के 8 फायदे क्या क्या हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का सबसे पहला फायदा यह है कि जो भी इंसान नियम पूर्वक अंतिम रोटी का टुकड़ा
कुत्ते को खिलाता है तो उस पर बुरे ग्रह की दृष्टि कम हो जाती है। कहते हैं कि शनि का जिस पर कुप्रभाव पड़ता है उसकी आर्थिक स्थिति खत्म होने लगती है, लेकिन कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि की जो कुदृष्टि है उसका प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। रोटी खिलाने का दूसरा फायदा यह है कि माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति पे प्रसन्न रहती है और कभी भी उसे आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा यह है कि व्यक्ति के व्यापार में दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहती है, उसके व्यापार में कभी कोई हानि नहीं होती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा यह है कि आपकी आयु में वृद्धि होती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा यह है कि माता लक्ष्मी आप पर सदैव प्रसन्न रहती है और आपका कहीं से अटका हुआ धन भी निर्विघ्न रूप से प्राप्त हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठवां फायदा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा आप कभी किसी के कर्जदार नहीं रहते हैं, आपको कभी भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और आखिरी और सबसे बड़ा फायदा कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान आप पे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ईश्वर को सभी जीव की चिंता रहती है और अगर उनके जीवों का ध्यान मनुष्य रखता है तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर उस पर प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपने क्या सीखा? क्या आप भी किसी कुत्ते को भूखा देखकर उसे रोटी खिलाते हैं? अगर नहीं तो उसे खिलाइए और उसके भूखे पेट को तृप्त कर दीजिए और उसकी रोती हुई आंखों में खुशी की चमक लौटा दीजिए। उम्मीद है दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही कहानी के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल क्विक इंस्पायर में। नमो बुद्धाय।